मध्य प्रदेश में बाकी बची सीटों पर कांग्रेस अपने उम्मीदवारों का ऐलान कब करेगी, इसको लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने साफ कर दिया है। जहां उन्होंने रविवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि 18 या 19 मार्च को कांग्रेस अपने सभी प्रत्याशियों की घोषणा कर देगी। वहीं इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार पर भी निशाना साधा। साथ ही सीएम मोहन यादव को अपरिपक्व व पर्ची वाले मुख्यमंत्री बता डाला। जैसा कि आपको मालूम होगा, लोकसभा चुनाव को लेकर एमपी में बीजेपी सभी 29 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से अभी तक सिर्फ 10 ही सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया गया है, जिसको लेकर जीतू पटवारी ने साफ कर दिया है कि कांग्रेस बाकी सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कब करेगी। जहां रविवार को उन्होंने पीसीसी कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने 18 या 19 मार्च को कांग्रेस अपने सभी उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है, ऐसा ऐलान किया। 19 मार्च को दिल्ली में कांग्रेस की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक रहेगी। इस बैठक के बाद ही माना जा रहा है कि सपा की एक सीट छोड़कर कांग्रेस एमपी की बाकी 18 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर देगी। वहीं उन्होंने कांग्रेस से बीजेपी में जाने वाले नेताओं पर भी निशाना साधा, जहां उन्होंने हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी का नाम लिए बिना कहा कि अभी हमारे एक वरिष्ठ नेता गए हैं, वे तीसरी रो में बैठकर फोटो खिंचवा रहे हैं। सब देख रहे हैं कि जो लोग कांग्रेस छोड़कर गए उनका कितना सम्मान बचा है। साथ ही पीसीसी चीफ ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि वे पर्ची वाले मुख्यमंत्री हैं, वह अपरिपक्व हैं। मध्य प्रदेश में हर जगह लूट मची है, ना तो अधिकारियों की स्थिति संभल रही है, ना ही खाली पद भरे जा रहे हैं। पर मध्य प्रदेश के संदर्भ में आज मैंने एक ट्वीट किया है कि हमारी सरकार एक तरफ तबादले कर रही है, हमारे मुख्यमंत्री एक तरफ हर हालत में चुनाव की कल तारीख घोषित हुई उसके पहले तक अद्भुत ट्रांसफर किए, उद्योग डाल दिया, एक हब बना दिया ट्रांसफर का। पर बाकी विभाग जो महत्वपूर्ण विभाग है, सरकार और व्यवस्था को चलाते हैं, उनको वहां अधिकारी नहीं है, खाली पड़े हैं। वो चाहे सचिव स्तर पे हो या पीएस लेवल के हो। कई करीब 500 से ज्यादा पदों पर अधिकारी नियुक्त नहीं है। एक का चार्ज दूसरे को, दूसरे का चार्ज तीसरे को है। इस तरह की व्यवस्था, उसकी भी मैं डिटेलिंग मैंने ट्वीट में किया, आपको अभी सेंड भी कर दूंगा। ये क्या मैसेज है कि हमारे मुख्यमंत्री अपरिपक्व है, 3C के मुख्यमंत्री हैं, पर्ची के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने कर्ज लिया, उन्होंने करप्शन करवाया, करप्शन के कई प्रमाण हमने परिवहन विभाग के दिए। उन्होंने ट्रांसफर किए, करप्शन किया, ट्रांसफर में करप्शन किया। ये भी चूंकि बार बार सामने आ रही ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, मैंने पहले भी कहा था, मुझे पता चला है मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर कि लगभग 300 करोड़ रुपए में उनकी एक तरह से नियुक्ति हुई है। ये अपने आप में बहुत बड़ा, जैसा भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है वैसा काम हो रहा है। हमने जो बाहर निकाले वो लिस्ट हमने बाहर की थी, सज्जन वर्मा ने उसमें बयान दिया था, कमलनाथ जी के टाइम पे हो गए थे। जो ज्वाइन किए उनका थोड़ा मेहनत करो, मूल्यांकन करो, आपस में मिलाओ कि किन लोगों को हम पहले ही बाहर कर चुके थे और फिर उनको उन्होंने लिया। जिनको हमने बाहर किया, चुनाव में जो निर्दलीय लड़े, उनको तो वापस नहीं ले सकते हैं। और जो लोग बचे हुए रह गए, मेरे से पहले उनसे पूछ के आओ कि आप क्यों गए। उनको टिकट दिया, पद दिया, प्रतिष्ठा दी, मान सम्मान दिया, 70 साल के हो गए, 75 साल के हो गए, उसके बाद भी हो गए, तो सोच समझ के गए होंगे। उनके लिए मैं पहले भी कह चुका था, आखिरी बार कह रहा हूं, भगवान उनका भला करे, भगवान उनकी मनोकामना पूरी करे। जिस नियत के लिए, जिस भावना के लिए गए, वो उनका भला हो जाए, ये मैं प्रार्थना करता हूं। दुख होगा मुझे कि उस दिन गए, उसी दिन माला पीड़ी, उसके बाद आपने भी नहीं बताया उनको। एक भी मीडिया वालों ने वापस उनका फोटो नहीं बताया, सिर्फ माला ही बताई। तो मैं अनुरोध करना चाहता हूं, एक लिस्ट मैंने जारी की थी पिछले 5 साल वाली, जो गए थे उनकी गत क्या हुई। फिर मैं लिस्ट जारी करूंगा एक दिन, अभी नहीं, समय आएगा कि ये जो लोग गए, अभी एक हमारे वरिष्ठ नेता थे, वो बीजेपी में गए, उनका वीडियो चल रहा है, तीसरी रो में बैठे यूं करके फोटो खिंचा रहे हैं, तो ये क्या है। तो मैं उनको धन्यवाद देता हूं। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद।
12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।